दोस्तों स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर। स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन पार्ट 31 चैप्टर 82 और 100 चैप्टर पर पहले सीजन का अंत होगा और दूसरा सीजन शुरू करने के लिए मुझे पहले सीजन के लास्ट पार्ट पर अच्छे खासे कमेंट चाहिए ताकि दूसरा सीजन मैं लेके आऊं जोश से। तो चलो बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था माइडोर अपने भाई को मरे हुए देख सभी मेजेस से एक साथ में अटैक करवा देता है जिन के ऊपर, और जिन का भी हालत बहुत ज्यादा ही खराब रहता है। बोलने का मतलब वो लड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो खड़ा होता है लड़ने के लिए। और मेजेस का जैसे ही सारे स्पेल्स कास्ट करके होते ही हैं वैसे ही आइस पैलेस मास्टर आती है टेलेरिस एंडोर्मा, और उसके साथ सीरीज भी आती है उसकी बेटी। और टेलेरिस एक ही झटके में सभी मेज और उनके मैजिक को जमा देती है पूरी तरह। बोलती है ऐसा लगता है मुझे ज्यादा देरी नहीं हुई है, और उसके पीछे एक डोमेन खुला रहता है जो 8 स्टार मैजिक को पूरी तरह जमा सकता है, और उसके अंदर एक बीस्ट रहता है। माइडोर देखकर हैरान रहता है, एक डोमेन जो 8 स्टार मैजिक को पूरी तरह फ्रीज कर सकता है। उस जगह को घेरी है तेज ठंडी हवाएं, और उसके होने का एहसास हवा से भी ज्यादा ठंडा। ये सब देखकर थर्ड एल्डर चिल्लाकर बोलता है आइस पैलेस मास्टर टेलेरिस एंडोर्मा। जिन और मुराकान को बहुत राहत मिलती है। बोलता है जिन ऐसा लगता है सर कैसमिर सफल हो गए। मुराकान भी हंसते हुए बोलता है मैं यही सोच रहा था आइस पैलेस मास्टर कौन है, काफी दिलचस्प है ये बच्चे। स्नो टोडमोट कहा जाता है खाली चुने गए शख्स ही इस पर काबू कर सकते हैं। मुझे पता नहीं था इस एरा में भी कोई ऐसा इंसान होगा जो इस चीज के काबिल हो। टेलेरिस बोलती है स्नो टोडमोट को क्यूटी अंदर जाओ और आराम करो, और फिर वहाँ से वो जाने लगता है। टेलेरिस बोलती है तो अब, और देखकर मुस्कुराती रहती है जिन की तरफ, और फिर अपना कदम उसकी तरफ बढ़ाती है। और जैसे ऐसे टेलेरिस और सीरीस अपना कदम जिन के नजदीक बढ़ाते हैं उनके पीछे से बर्फ उठने लगते हैं, और थोड़े ही समय में एक बैरियर में तब्दील हो जाते हैं। सभी लोग उसके अंदर रहते हैं। टेलेरिस जिन के पास जाकर बोलती है तो तुम वही हो जिसे मेरी डॉटर ने फ्लावर्स दिए हैं। जिन बोलता है मैं जिन रून कैंडल। टेलेरिस बोलती है हाँ मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना। फिर जिन की हालत पर नजर जाती है उसकी। बोलती है ओ तुम अभी भी कैसे खड़े हो, तुम्हारे अंदर के जख्म दिक्कत है और तुम्हारे अंदर भी बहुत गड़बड़ है। जिन बोलता है नहीं सब ठीक है। टेलेरिस बोलती है चलो कम से कम तुम बात तो कर सकते हो। तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ, क्या तुम सच में वही हो जो मेरे टॉय को मारा? क्या तुम्हें याद है एलकारो, कुछ ऐसे ही था उसका नाम। और टेलेरिस जैसे ही जिनके थोड़ा सा करीब होती है उसका गाल भी जमने लगता है। जिनको सब याद रहता है। सोचता है जब मैं स्टूडेंट था तभी वो मेरा एक मिशन था। ऐसा लगता है सीरीज राज छुपा नहीं पाई। फिर टेलेरिस जिनके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है हाँ मैं तुम पे कुछ आरोप नहीं लगा रही हूँ वैसा कुछ, वैसे भी मैं उसको रास्ते से हटाने ही वाली थी, लेकिन क्या तुम मेरा परिचय कराओगे अगर किसी अच्छे मर्द को जानते होगे तो? उदाहरण के तौर पे ये जो तुम्हारे बगल में खड़ा है इस ओपा की तरह। मुराकान मुस्कुराकर बोलता है तुम्हारी नजरें तो अच्छी है। टेलेरिस बोलती है तो क्यों ना ओपा हम कभी चाय पिए साथ में बैठकर। फिर सीरीज को बोलती है जो भी हो सीरीज अपने बॉयफ्रेंड का देखभाल करो, कुछ चीजें हैं जो मुझे ख्याल रखना है। सीरीज चौंक जाती है बॉयफ्रेंड, मैंने कितनी बार बोला है ये नहीं है। टेलेरिस बोलती है तो तुमने इसे फ्लावर्स क्यों दिया? सीरीज बोलती है वो इसलिए ताकि मेरे से पहले कोई और इससे फाइट ना करे। टेलेरिस बोलती है तुम कितनी प्यारी हो। सीरीज कुछ बोल ही नहीं पाती। जिन को बोलती है टेलेरिस जिन रून कैंडल तुम्हें मेरी बेटी का धन्यवाद करना चाहिए, अगर वो नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होती थी। और फिर जाती है आइस बैरियर को हटा के। सीरीज को देखती रहती है। सीरीज के मन में यही चलता है मैंने कितनी बार बोला ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसके बाद जिन खड़ा रहता है लेकिन खड़े होने की हालत में नहीं रहता, तुरंत ही गिरते हुए बोलता है मैंने कर दिया। जैसे ही गिरता है सीरीज आकर उसे पकड़ लेती है। बोलती है मैंने सोचा था जब हम दोबारा मिलेंगे तब हम दोबारा लड़ेंगे, लेकिन तुम काफी व्यस्त हो। जिन बोलता है हाँ ये थोड़ा व्यवस्थित नहीं है। सीरीज पूछती है क्या तुमने बोला कैश्मीर था वो जिस शख्स ने फ्लावर्स लाया था? उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। वो मदर को भी उनकी नींद से जगा दिया था। तुम्हारे पास अच्छे साथी है। जिन बोलता है हाँ तुम सही हो, सभी लोग बहुत दयालु हैं, मैं इस चीज के लायक नहीं हूँ तुम्हें मिलाकर। सीरीज बोलती है मुझे धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस पसंद नहीं तुम्हें किसी और से चोट लगे तो मेरे अलावा। और जिन वैसे ही खांसता है उसके मुंह से ब्लड निकलता है। सीरीज देखकर बोलती है क्या तुम ठीक हो? देखती है तो उसके मुंह से ब्लैक ब्लड निकला है। सोच में पड़ जाती है ब्लैक ब्लड, ये इस हाल में लड़ रहा था क्या है वो जिस चीज के लिए ये ऐसा होकर लड़ रहा है। फिर अपना मेडिसिन निकाल कर जिन को खिलाती है। सीरीज को देखकर मुराकान मुस्कुराता रहता है। सीरीज सोचती है मुझे ये पसंद नहीं।
उसके बाद टेलेरिस माइडोर को देखकर बोलती है, ओ तो तू सिल्वर हेयर नहीं है, तू प्योर ब्लड ज़ेप्पल नहीं है ना, है ना। माइडोर ये सब देखकर सोचता है, मुझे पता था ये इतना आसान नहीं होने वाला। अच्छी बात है मैंने मेन फैमिली में रिपोर्ट कर दिया था यहाँ आने से पहले, बस अगर मैं थोड़ा सा समय निकाल लूँ उनके आने से पहले। बोलता है चिल्लाकर, मैं माइडोर एल्नर, वाइस मास्टर 7 मेजेस टावर का। मैं पूछना चाहता हूँ ज़ेप्पल फैमिली के कामों में क्यों दखल दे रही हो तुम, जबकि तुम हो वेस्टर्न सीज की डोमिनेटर। टेलेरिस बोलती है, ज़ेप्पल फैमिली के कामों में, हाँ बहुत दिन हो गया है मुझे कुछ काम किए हुए। क्या तुम लोगों को नहीं लगता ये कि तुम ही लोग वो हो जो मुझे बाधित कर रहे हो। थर्ड एल्डर ये सुनकर चिल्लाकर बोलता है, ये तो मैं इस बार जाने दूंगा, तो यहाँ से चली जा आइस पैलेस मास्टर। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ज़ेप्पल टेरिटरी में ऐसा कुछ बकवास करने की। और ये शब्द सुनकर टेलेरिस भड़क जाती है, ज़ेप्पल टेरिटरी तो क्या इसलिए तो हिम्मत कर पा रहा है मुझसे इस तरह से बात करने का। वो मुंह अपना बंद रख दो। और वैसे ही हवाएं एकदम से ठंडी हो जाती है। उसका असर थर्ड एल्डर पर होता है और वो थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और फिर गिर जाता है। माइडोर देखकर चिल्लाता है, थर्ड एल्डर, और फिर सभी मेजेस को बोलता है, बैरियर लगाओ, कोल्ड को अंदर आने नहीं देना। सभी मेज बैरियर तुरंत ही बना देते हैं। उसके बाद ड्रैगन अपना ब्रेथ फायर करता है टेलेरिस के ऊपर। टेलेरिस वहीं पर खड़ी है, फिर अपना हाथ उठाती है, मैजिक कास्ट करती है और आसमान में बड़े बड़े आइस स्टोन्स आ जाते हैं और ड्रैगन ब्रेथ सबके सब बेकार हो जाते हैं। फिर हंसते हुए बोलती है टेलेरिस, और तू अभी भी आगे बढ़ना चाहता है। माइडोर ये सुनकर एकदम चिढ़ जाता है, स्पेल कास्ट करते हुए बोलता है, भले ही हम सब की यहाँ पर मौत हो जाए, दुनिया भूल जाएगी तुम्हारे और आइस पैलेस के बारे में, हमें नहीं। और वो स्पेस एक्सप्लोजन टेलेरिस के बगल से गुजरता है। टेलेरिस कुछ करती नहीं, फिर देखती है, उसके देखने की बाद बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। माइडोर बोलता है, ये अथॉरिटी हमें मिला है पैट्रियार्च से, यहाँ तक कि तू भी इससे बच नहीं सकती। और फिर उसकी आवाज आती है। माइडोर की आंखें देखकर खुले के खुले रह जाते हैं। टेलेरिस बोलती है, स्पेस एक्सप्लोजन, हाँ क्या सीलियक ने तुझे अपनी पावर दिया है? हाँ वो काफी तुझे पसंद करता होगा फिर तो, लेकिन ऐसा लगता है उसने तुझे कुछ सिखाया नहीं जरूरी चीज आइस पैलेस के बारे में। और अपने मैजिक से एक सॉर्ड बनाती है। उस सॉर्ड को देखकर माइडोर हैरान रहता है। टेलेरिस बोलती रहती है, इसलिए मैं खुशी खुशी तुझे आइस लेसन सिखाऊंगी। और उस सॉर्ड से हवा में ही एक स्लैश मारती है। हवा का एक ठंडा सा झोंका माइडोर की चारों तरफ से तेजी से गुजरता है। वो अपना हाथ आगे करके सोचता है विंड, वो ऐसे ही खड़े रहता है, उसे कुछ होता नहीं। अपनी नजर पीछे घुमाता है तो सारे मेजेस बर्फ में तब्दील हो गए हैं। फिर टेलेरिस अचानक से उसके करीब आ जाती है। माइडोर को एहसास भी हो जाता है, मुड़कर देखता है, वैसे ही टेलेरिस बोलती है, ओ तू इतना चौंक क्यों गया? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि तेरा कमाल का ट्रैप एक झटके में ही गायब हो गया, या फिर ऐसा इसलिए तेरा हाथ चला गया? ये शब्द बोलते ही माइडोर का हाथ बर्फ बन के टूट जाता है। उसे उसके हाथ के टूटने का एहसास भी नहीं होता। देखता है तब पता चलता है। सोचता है, मुझे पता नहीं, दर्द का एहसास नहीं हुआ। टेलेरिस अपनी सॉर्ड को उसके गले पर लगाकर बोलती है, इसीलिए मेजेस दिक्कत है एक, तेरा दुश्मन तेरे सामने खड़ा है लेकिन फिर भी तू कहीं और देख रहा है। क्या तू घमंडी है या पागल है? ये कुछ ऐसा है जिसे मार्शल आर्टिस्ट करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। माइडोर गिरते हुए सोचता है, हमारे स्ट्रेंथ में इतना बड़ा अंतर कैसे है? ये मेरी गलती है, समय निकालने का सोच रहा था, भले ही यहाँ सपोर्ट आ भी जाए, वो सब इस मॉन्स्टर के खिलाफ मरेंगे। इतनी बेबसी से माइडोर के सामने टेलेरिस अपनी सॉर्ड लेकर खड़ी रहती है और वैसे ही उसके नीचे एक मैजिक सर्कल अपीयर होता है। माइडोर खुद हैरान रहता है, ये कहाँ से आया? टेलेरिस भी देखने लगती है और वैसे ही माइडोर को ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। टेलेरिस सोच में पड़ जाती है, क्या है ये? फिर उसे एहसास होता है, ऊपर देखती है, वो शिप के अंदर देखते हैं हम, बचे हुए मेजेस को ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है माइडोर के साथ। माइडोर को बोलते हैं, अच्छा काम किए वाइस मास्टर, अभी से ये चीज हम पर छोड़ दो, दी व्हाइट नाइट पर। माइडोर को भी ये नहीं लगा था कि व्हाइट नाइट आएंगे। सीरीज की भी नजर ऊपर जाती है, वो भी सोच में पड़ जाती है। टेलेरिस को बोलती है, मदर हो गया, लेकिन टेलेरिस गुस्से में रहती है। फिर आसमान से रोशनी चमकने लगती है। सीरीज ऊपर देखती है, उसे पता नहीं चलता क्या है, फिर ध्यान से देखती है, समझ जाती है, वो कोजेक। मोरागान भी हैरान रहता है, बोलता है, ये कुछ ऐसा है जो ज़ेप्पल फैमिली इस्तेमाल करती है सिर्फ वॉर में, क्या वो पागल इतना जरूरी था इन लोग के लिए? जिन बोलता है, एंड अब जब ज़ेप्पल फैमिली के ऊपर दोबारा अटैक हुआ है उनके फैमिली के वाइस हेड के मौत के बाद, तो वो लोग अच्छे से जवाब देंगे ही। अब सोचता है वो वैसल दिक्कत है, लेकिन जो उसके अंदर राइड कर रहे हैं दी व्हाइट नाइट, वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड है जिसे ज़ेप्पल ने खुद चुना है। सह मैं इन सब पर बोझ बन सकता हूँ यहाँ। टेलेरिस जिनके पास आकर बोलती है, मैं अब वापस जा रही हूँ, मैं उस चीज से यहाँ नहीं लड़ना चाहती। प्रून कैंडल बच्चे, मैं नेटिव्स को यहाँ से सुरक्षित जगह पर लेकर जाती हूँ, तो अभी खुद को तैयार कर ले। जिन बोलता है, नहीं,
जब तक सेरेमनी खत्म नहीं हो जाती मैं यहाँ से जा नहीं सकता। ये सुनकर टेलेरिस गुस्से में आ जाती है, बोलती है बच्चे क्या तुझे लग रहा है मैं तुझसे पूछ रही हूँ? मैं यहाँ नहीं हूँ तेरी बकवास सुनने के लिए। जिन खड़े होते हुए बोलता है अगर वो लोग सेरेमनी को अभी खत्म नहीं कर पाए तो जेप्पल को भविष्य में हम रोक नहीं पाएंगे और नेटिव्स जैसे शिकार सामने आते रहेंगे, तो प्लीज ऐसा कुछ दोबारा नहीं होना चाहिए, प्लीज मदद करो। टेलेरिस उसे घूर कर देखती रहती है। जिन भी उसे देखता है फिर अपना कदम घुमाकर बोलती है टेलेरिस 1 घंटे के समय के अंदर सब खत्म करो और इसके खत्म होने के बाद तुम्हारे पेरेंट्स और मैं आमने सामने बैठकर बात करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं नेटिव्स को जो सेरेमनी करते रहते हैं लटिका के साथ बैठकर और क्लम का नाम लेते रहते हैं उनके गॉड का। तभी लटिका को आवाज आती है, देखती है तो जिन है। बोलती है सर जिन। जिन हाँफते हुए बोलता है क्या तुम सेरेमनी की रफ्तार बढ़ा सकती हो? जेप्पल्स बड़ा अटैक करने का तैयारी कर रही हैं। लटिका बोलती है प्लीज जाओ। जिन समझता नहीं। लटिका बोलती है मुझे पता है वो आसमान में क्या है, हम आप सबको खतरे में नहीं डाल सकते। डिवाइन रेलिक कहाँ है वो जाने बगैर वो हमें नहीं मार सकते। आप ही लोग खाली हो जो इतने लंबे समय के बाद हमारी कोई मदद किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लटिका को पकड़कर जिन बोलता है टीका मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं किया था कि मैं हार मान लूं, मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ क्या कोई और रास्ता है? लटिका नीचे देखते हुए बोलती है ये मुमकिन है अगर प्रिस्टेस लाउजा यहाँ होती तो, लेकिन अभी के लिए कोई और रास्ता नहीं है। ये सुनकर सीरीज पूछती है क्या लाउजा मरी हुई कोई शख्स है? जिन बोलता है नहीं वो अभी टिकान में है। सीरीज बोलती है सच में, अच्छी बात है। और फिर सीरीज सम्मन करती है स्नो टॉडमोट को बिना अपनी मदर के इजाजत लिए और ये कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। जिनको बोलती है आ जाओ, अगर वो जिंदा है तो हम उसे यहाँ पर ला सकते हैं, फिर चाहे वो कहीं भी हो। टेलेरिस को इस चीज का एहसास हो जाता है। बोलती है ओह, और अब मेरी बेटी बिना इजाजत के मोट को इस्तेमाल कर रही है। क्या तुम मजे कर रही हो मेरी बेटी? मुझे नहीं पता क्या वो योजना बना रहा है, लेकिन अब मुझे रोकना होगा। अब जब मैंने वादा किया है ना जेप्पल्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स से 1 घंटे रक्षा करना है। मुराकान भी तैयार होते रहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा तो है नहीं बच्चों की डेट में ज्यादा समय लगेगा। टेलेरिस बोलती है सुनकर ओह क्या तुम मेरी मदद कर रहे हो ड्रैगन? मुराकान बोलता है वैसे ये सामने तो आ ही गया है कि मैं ड्रैगन हूँ, लेकिन मैं अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। टेलेरिस बोलती है तो ठीक है, क्या मैं तुम्हारा बिल्ली का पंजा ले सकती हूँ? और मुराकान पूरी तरह तैयार हो गया है टेलेरिस के साथ लड़ने के लिए। और फिर उस शिप से आवाज आता है व्हाइट नाइट का, हम हैं जेप्पल्स के व्हाइट नाइट, आइस क्वीन, हम साफ रहेंगे, प्लीज चली जाओ। अगर तुम सौंप दो जो मुरोन जेप्पल को मारा है और नेटिव्स को, तो हम कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं करेंगे। टेलेरिस और मुराकान सुनते हैं। टेलेरिस अपना स्वॉर्ड दिखाते हुए बोलती है अगर तुम चाहते हो कि मैं साथ दूं तुम्हारा तो लेकर आओ सिलियक को। व्हाइट नाइट फायर मैजिक इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं ऐसा लगता है अब कुछ कर नहीं सकते। देखते हैं तो 3-4 फायर बॉल मैजिक सर्कल के जरिए क्रिएट करते हैं और उनके हाथ में कुछ आर्टिफैक्ट भी रहता है। बोलता है डिसइंटीग्रेट, टुकड़े टुकड़े करना, और तुरंत ही 4-5 अटैक एक साथ में उसकी तरफ से जाते हैं मुराकान और टेलेरिस की तरफ बहुत ही तेजी से। मुराकान उस अटैक को रोकने के लिए नीचे ही खड़ा रहता है। जैसे ही वो अटैक मुराकान के करीब आता है वो अपने हाथों से ही पंच मारकर उस अटैक को पूरी तरह बेकार कर देता है। और जैसे ही वो अटैक ब्रेक होता है वैसे ही टेलेरिस भी अपनी स्वॉर्ड से स्लैश मारती है ऊपर की तरफ, उस शिप की तरफ। उसके इम्पैक्ट को झेलने के लिए व्हाइट नाइट्स भी तैयार रहते हैं, अपने हाथों में लगे हुए आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हैं और शिप के बाहर एक डिफेंस सर्कल क्रिएट करते हैं। और टेलेरिस का वो स्लैश उसी बैरियर से जाकर टकराता है जो व्हाइट नाइट ने अभी अभी क्रिएट किया है। फिर भी उनका शिप उस अटैक से पूरी तरह हिल जाता है उसके शॉक से। व्हाइट नाइट बोलते हैं स्क्वाड 1 शील्ड सेटअप करो। वो भी सोचता रहता है मुझे पता था आइस क्वीन के बारे में, लेकिन जो शख्स उसके सामने खड़ा है उसने मेरे मैजिक को अपने हाथों से ही मारा बिना कोई और इस्तेमाल किए हुए। ये कोई ऐसा है जिसे हल्के में नहीं ले सकते। मुराकान पंच मारने के बाद उन्हीं लोग को देखता रहता है। व्हाइट नाइट बोलता है कॉल करो मेन फैमिली को, मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ वॉर कैनन को। उसके बाद हम देखते हैं टिकान में लाउसा का दरवाजा ठोकता है जिन। पन दरवाजा खोलते हुए बोलता है आ रहा हूँ। कौन है? देखता है जिन को तो हैरान हो जाता है यंग मास्टर जिन। जिन बोलता है प्रीस्टेस लाउसा कहाँ है? अंदर से लाउसा की आवाज आती है मैं आपका इंतजार कर रही थी यंग मास्टर जिन। जिन बोलता है प्रीस्टेस क्या हो रहा है? मैं ये आपको रास्ते में समझाऊंगा, लेकिन पहले। वैसे ही लाउसा बोलती है मैं पूरी तरह तैयार हूँ, चलो चलते हैं। और लाउसा को पहले ही पता रहता है कि उसे जाना है। हम देखते हैं टेलेरिस को जो लगातार अपनी स्वॉर्ड से स्लैशेस मारती रहती है। उसके चारों तरफ बर्फीली हवाओं का तूफान घूमते रहता और उसकी स्वॉर्ड से निकले हुए स्लैशेस सब जाते रहते हैं उस शिप पर, और शिप से भी लगातार अटैक आता रहता है। लेकिन उन अटैक्स को मुराकान अपने हाथों से पंच मारकर तबाह करता रहता है और लगातार कई बार वो ऐसे ही किया रहता है। उसकी वजह से उसके हाथ में भी थोड़ा दर्द होने लगता है। बोलता है तुम लोग तो काफी स्ट्रांग हो। उसके बाद उसके हाथों में कुछ होने लगता है। देखता है तो उसके हाथों में आइस क्लॉज बनने लगते हैं। टेलेरिस को पूछता है क्या है ये?
टेलेरिस बोलती है, एक तोहफा आइस क्वीन की तरफ से, कुछ नहीं होने से अच्छा यही सही। मुरागान को काफी अच्छा लगता है, बोलता है मैं अपने हाथ को महसूस तो नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन ये अच्छा है। और फिर अपने क्लॉज को जमीन में धंसाकर जमीन का बड़ा हिस्सा उठा लेता है और फेंकता है उस शिप की तरफ और वो जाकर सीधा लगता भी है। वो शिप पूरी तरह हिल जाता है। ये सब देखकर टेलेरिस सोचती है ये बच्चों का खेल है। रून कैंडल बच्चा बोला था इस जमीन के पीछे ज़ैपल फैमिली है तो वो लोग कैनन वॉर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ऐसे हालात है जहाँ पर दोनों तरफ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ऐसे ही चलते रहा तो समय हमारे साथ होगा। व्हाइट नाइट देखकर सोचता है तू यही सोच रही है ना आइस क्वीन? मेरा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है लेकिन मुझे फायर करने के लिए अभी भी इजाजत चाहिए। हालांकि नेटिव्स जो अभी कोई सेरेमनी कर रहे हैं और वो दो शख्स जो अचानक से गायब हो गए, ऐसे हालात में जहां वो लोग कुछ योजना बना रहे हैं ये जारी नहीं रह सकता। व्हाइट नाइट का मेंबर आकर बोलता है कमांडर मेन हाउस से मैसेज आया है। कमांडर बोलता है क्या है वो शख्स बोलता है तबाही। उसके बाद शिप से सभी अटैक्स आना बंद हो जाते हैं। मुरागान देखकर बोलता है क्या हो रहा है? वो लोग अचानक से क्यों रुक गए? क्या वो लोग हार मान गए? टेलेरिस को एहसास हो जाता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आसमान में देखती है तो वो लोग तैयारी कर रहे हैं वॉर कैनन इस्तेमाल करने का। जैसे जैसे वो वॉर कैनन को तैयार करते हैं रोशनी तेजी से बढ़ने लगता है। व्हाइट नाइट का आवाज आता है आइस क्वीन मेरे बैकयार्ड से मुझे बस अभी इजाजत मिला है। तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या ना? ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। मैं 3 तक गिनूंगा तो सब लोगों को सौंप दो और जाओ। अगर तुमने नहीं माना तो मैं सभी लोगों को तबाह कर दूंगा। आइस क्वीन ये सुनकर पूरी तरह चिढ़ जाती है। वो सीलियक और काउंटडाउन शुरू होता है 1। वैसे ही टेलेरिस के पीछे पोर्टल खुलता है। देखती है तो सीरीज है। काउंटडाउन की गिनती होती है 2। सीरीज को वापस यहाँ देखकर टेलेरिस पूरी तरह घबरा जाती है। सीरीज जिन लाउसा सभी का नजर ऊपर जाता है और काउंटडाउन पूरा हो जाता है 3। व्हाइट नाइट का कमांडर बोलता है फायर और वैसे ही वॉर कैनन को फायर कर देते हैं जो जाकर सीधा जमीन से टकराता है। उस अटैक के टकराने से कुछ समय पहले देखते हैं वॉर कैनन के अटैक से जो रोशनी आता है उससे ऐसा लगता है जैसे दिन है। जिन सीरीज लाउसा पीछे खड़े हैं टेलेरिस आगे खड़ी है। वैसे ही अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है, चारों तरफ स्विंग करती है और उससे एक बवंडर सा बनने लगता है जो उसके चारों तरफ घूमता रहता है और फिर बड़ा सा स्लैश मारती है अपनी स्वॉर्ड से जहाँ से वॉर कैनन का अटैक आता रहता है। वो स्लैश जाकर सीधा वॉर कैनन के ब्लास्ट से टकराता है। टेलेरिस का अटैक पूरी तरह बेकार हो जाता है, गायब हो जाता है एकदम से एक धुएं की तरह। लेकिन टेलेरिस के उस स्वॉर्ड के अटैक की वजह से वॉर कैनन का फायर अटैक जम जाता है और उसके हिस्से हो जाते हैं छोटे छोटे। मेरा मतलब वो अटैक बट जाते हैं और अलग अलग हिस्सों में जमीन पर आकर टकराते हैं। हर जगह धमाके होने लगते हैं। ऐसा होते हुए देख जिन चिल्लाकर बोलता है श्रैपनेल। सीरीज बताती है आइस थ्रेड की वजह से जो भी मदर की स्वॉर्ड को छूता है वो पूरी तरह जम जाता है। जिन बोलता है प्रीस्टेस अपने शरीर को झुका लो और हिलना नहीं। देखते हैं फायर ब्लास्ट कई सारे हिस्सों में बट जाते हैं उस स्वॉर्ड के स्लैश से टकराकर और बन जाते हैं शार्पनेल्स और वो तेजी से आकर जमीन पे टकराते रहते हैं लेकिन वो उतने भी छोटे नहीं रहते। सीरीज अपनी स्वॉर्ड निकालकर तैयार होती है। जिन भी शैडो एनर्जी का इस्तेमाल करता है, स्वॉर्ड से इन्फ्यूज करता है और लगातार अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करते हुए उन सभी अटैक से दोनों जन बचते रहते हैं और काफी समय तक दोनों जन ऐसा ही करके बचते हैं उन सभी अटैक से। दोनों जन एक जगह खड़े हो जाते हैं सामने। जिनका हालत काफी ज्यादा खराब हो गया रहता है। सीरीज को बोलता है तुम्हारी स्किल्स में काफी सुधार आया है। सीरीज बोलती है सोचने वाली बात है, तुम मेरे मूवमेंट के साथ चल पा रहे हो। जिन बोलता है हालात बहुत बुरे हैं, ऐसे हालात में बहुत मुश्किल हो जाएगा प्रीस्टेस को वहां ले जाना जहां पर सेरेमनी चल रहा है। सीरीज बोलती है सोचने वाली बात है, वो शिप मदर के खिलाफ जा सकती है। जिन बोलता है वो ज़ैपल हरामजादे कुछ भयानक लेकर आए हैं। नाइट वाइट कमांडर उन सभी को सही सलामत देखकर हैरान हो जाता है। बोलता है नामुमकिन, क्या ये मुमकिन है एक आम इंसान के लिए कोजैक वॉर कैनन को ब्लॉक करना? जोर से बोलता है आइस क्वीन ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुमने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो हम लोग तुम्हारी पार्टी में सभी लोगों को मार देंगे, भले ही हमें कॉलन को उड़ाना पड़े। ये सुनकर आइस क्वीन को हंसी आने लगती है, फिर जोर जोर से हंसने लगती है। कितना कमाल का है, ऐसा लगता है तुम लोगों के पास हिम्मत नहीं है मुझे मारने का। मैं हूँ आइस क्वीन टेलेरिस एंडोर्मा। भले ही सारे ज़ैपल्स हरामजादे यहाँ पर आ जाए तो भी नामुमकिन होगा मुझे मारना। खुद पे काबू रखो और चले जाओ बच्चों। कमांडर बोलता है हाँ ये हमारे लिए नामुमकिन है तुझे मारना, हालांकि क्या तुम रक्षा कर पाओगी कोजैक वॉर कैनन ब्लास्ट से जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं? टेलेरिस बोलती है हाँ। कमांडर बोलता है
हमें बस थोड़े से अपमान से उबरने का जरूरत होगा, लेकिन तुझे अपनी पार्टी खोने का अपमान सहना होगा। टेलेरिस जिन को बोलती है, बच्चे क्या तू लेकर आया मेरी बेटी और उस लड़की को अपने साथ? क्या ये वो है जिसे जरूरत है सेरेमनी के लिए नेटिव्स को? क्या मुझे सिर्फ इसे भेजना है वहाँ? जिन बोलता है, अगर ये कर पाओगी तो जीत हमारा होगा। टेलेरिस बोलती है, फिर अच्छी बात है। सीरीज को बोलती है, बेटी ध्यान दो, मैं अटैक्स को ब्लॉक करूंगी तो तुम लोग चाहे कुछ भी हो जाओ ले जाओ। व्हाइट नाइट को चिल्लाकर बोलती है, आइस किंगडम या जेप्पल, दोनों में से एक को अपमान सहना होगा। नाइट व्हाइट का कमांडर बोलता है, तैयार करो कैनन को, आज कॉलन को मिटा देंगे मैप से पूरी तरह। नीचे देखते हैं, जिन बोलता है सीरीज को, मिस सीरीज प्लीज प्रिस्टेस की रक्षा करो। सीरीज ये सुनकर बोलती है, क्या तुम्हारा क्या? जिन बोलता है, मैं रास्ता बनाऊंगा तुम्हारे लिए। सीरीज शॉक हो जाती है, क्या खुद से ही? तुमने अभी वो देखा ना, कैसे तुम सारे अटैक्स को अकेले ही ब्लॉक कर सकते हो, उन सभी शार्पनेल्स को। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मर जाओगे। जिन बोलता है, मैं यहाँ तक आया हूँ इतने सारे लोगों की वजह से, अगर मैं अपनी जिंदगी को दाव पर नहीं लगाऊंगा तो मैं जो चुना हूँ उसे मैं संभाल नहीं पाऊंगा। ये शब्द दोनों जन सुनते हैं, प्रिस्टेस और सीरीज। उसके बाद कुछ बोल नहीं पाते। प्रिस्टेस को याद आता है अपना पास्ट, जहाँ नेटिव्स प्रिस्टेस प्रिस्टेस करके चिल्लाते रहते हैं। बोलते हैं प्रिस्टेस को, प्रिस्टेस आपको भागना होगा रैलिक की जगह ढूंढने के लिए। वो हरामजादे जेप्पल कुछ भी करेंगे आपके साथ प्रिस्टेस। अगर आप मर जाओगी तो कॉलन और हमारा ओकेशन जो क्लब ने हमें सौंपा है वो सब खत्म हो जाएगा। प्लीज चली जाओ यहाँ से, कहीं ऐसी जगह जहाँ वो तुम्हें ढूंढ ना पाए। सब कुछ ठीक है प्रिस्टेस, प्लीज जिंदा रहना और ढूंढना किसी ऐसे शख्स को जो बचा सके हमें। और पन लाओसा को लेकर यहाँ से भागने लगता है। उसके बाद जेप्पल के नाइट्स सभी नेटिव्स को टॉर्चर करने लगते हैं, उन कीड़ों को ढूंढो। नेटिव्स को बोलता है, उससे पहले तुम लोग जलकर मर जाओ, मुझे बताओ प्रिस्टेस कहाँ पर है। लाओसा सोचती है, मैं खुद को ये बोल दी कि यही सबसे अच्छा चुनाव है, लेकिन मैं सभी को पीछे छोड़कर भाग गई। ये मेरा चुनाव था, एक छोटे से आइलैंड पर छुपना, मेरे कम आंखों की रोशनी के साथ गॉड के लिए प्रे करना जिसका कभी जवाब नहीं आया, और इंतजार करना बचाने वाले का। ये सब ऐसे चुनाव थे जो मैंने प्रिस्टेस, भले ही हम मर जाए तुम्हें वहां जाना होगा। क्या तुम समझ गई? प्लीज अपनी जिंदगी को दांव पर लगाओ। ये सब सुनकर लाओसा की आंखों में आंसू आने लगते हैं, उसको सब कुछ याद आने लगता है। बोलती है, समझ गई, और वॉर कैनन तैयार हो जाता है फायर करने के लिए। कमांडर बोलता है, फायर। जिन, सीरीज, लाओसा सब भागते रहते हैं, और जैसे ही वॉर कैनन ब्लास्ट फायर होता है, टेलेरिस भी स्वॉर्ड से स्लैश मार देती है। दोनों अटैक्स एक दूसरे से दोबारा टकराते हैं और वॉर कैनन का ब्लास्ट टुकड़ों में बट के बन जाते हैं शार्पनेल्स, जो एक एक करके जमीन पर अलग अलग जगह पर गिरते हैं। जिन अपनी स्वॉर्ड लेकर सभी शार्पनेल्स को ब्लॉक करने के लिए तैयार रहता है, यही सोचते हुए, मत सोचो, खाली एक ही चीज है जिस पर मुझे विश्वास करने का जरूरत है, मेरा स्वॉर्ड चलाने का इच्छा अटूट होना चाहिए। और फिर तुरंत ही आगे बढ़ता है, एक के बाद एक लगातार सभी शार्पनेल्स को ब्लॉक करता रहता है। सीरीज लाओसा को लेकर भागती रहती है। जिन उसके बगल में आकर बोलता है, भागती रहो, मैं सभी को ब्लॉक करूंगा। वैसे ही जिन की तरफ और अटैक्स आते हैं। सीरीज बोलती है, देखो। वैसे ही मुराकान आकर जिन के ऊपर जो अटैक्स आ रहे थे सभी को रोक देता है। जिन देखकर बोलता है, मुराकान। मुराकान बोलता है, वो सब आते ही जा रहे हैं, तैयार हो जाओ। व्हाइट नाइट कमांडर दोबारा बोलता है, फायर। टेलेरिस भी अपनी पूरी ताकत लगाई रहती है। जिन, मुराकान वहीं पर खड़े होकर देखते हैं तो एक और वॉर कैनन ब्लास्ट फायर कर देते हैं। मुराकान चिल्लाकर बोलता है, रुकना नहीं, भागो। और दोनों जन एक के बाद एक लगातार सभी शार्पनेल्स को रोकते रहते हैं। सभी शार्पनेल्स को ये लोग रोकते ही रहते हैं। उतने में ही सीरीज की तरफ एक अटैक जाता है, लेकिन जिनको पता चल जाता है तुरंत ही आकर वो उसे भी ब्लॉक कर देता है। सीरीज हैरान हो जाती है। जिनको देखकर मुराकान हंसकर बोलता है, तू साथ साथ चल रहा है बच्चे। ऐसे ही चलते रहा, और ये शब्द बोलते ही एक शार्पनेल्स उसके बगल से ही गुजरता है। मुराकान देखता है उसे, लेकिन देर हो जाता है उसे। वो शार्पनेल जाकर जिन के पेट में सीधा घुस जाता है। सीरीज देखती है, पीछे मुड़कर चिल्लाती है, जिन। जिन का हेलमेट गायब हो जाता है और वो बेहोश होने लगता है। यही सोचते हुए, इतने लोगों की मदद से मैं इतना आगे आ पाया। अगर मैं अपनी जिंदगी को नहीं दांव पर लगाऊंगा तो मैंने जो चुना है उसे संभाल नहीं पाऊंगा। सीरीज लाओसा को कस के पकड़कर जिन की तरफ भागने लगती है, यही बोलते हुए, सह वो बेवकूफ पागल, आखिर में इस हद तक क्यों जा रहे हो, आखिर में क्यों। और ये शब्द बोलते ही सीरीज को भी आकर वो शार्पनेल्स लग जाते हैं और लाओसा उसके हाथों से छूटकर दूर गिर जाती है। लाओसा उठकर बोलती है, मिस सीरीज। सीरीज बोलती है लाओसा को, पीछे मत देखो, हमारी मेहनत को जाया मत जाने दो, भागती रहो। ये सब सुनकर लाओसा कुछ भी नहीं बोल पाती। ऐसे दोबारा भागते हुए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन भागते हुए यही सोचती है, क्लम, अब मैं इंतजार नहीं करूंगी तुम्हारे जवाब का। ये एहसास आने में मुझे बहुत लंबा समय लग गया। खाली प्रे करने से कुछ भी बदलेगा नहीं।
अभी मैंने मेरा चुनाव कर लिया है। उसके बाद जिन के अंदर हम देखते हैं जो उसके मन में चलता रहता है, उससे आवाज आता है जाग जाओ जाग जाओ जिन रुन कैंडल। और ये शब्द के बाद एक आंखें देखते हैं हम। जिन जाग जाता है लेकिन हकीकत में नहीं, अपने अंदर ही खुद को उसी जगह पर पाता है जहाँ सब कुछ तबाह हो गया है। सीरीज की भी मौत हो गई है। टेलेरिस उसको अपनी गोदी में उठाई है। टेलेरिस को ज़ेप्पल्स के सभी नाइट्स घेरे हुए खड़े हैं। जिन देखकर बोलता है क्या है ये। फिर उसे कुछ एहसास होता है उसके ऊपर देखता है तो आसमान में मुराकान है अपने असली रूप में और उसे कोई पकड़ के रखा है। एक तरीके से उसका भी मौत हो गया है। जिन बोलता है मुराकान। देखता है जो उसे पकड़ा है कौन है ये। एक ड्रैगन जो आम ड्रैगन से कई गुना ज्यादा बड़ा है, जो रेड लाइट में पूरी तरह ढका हुआ है। सिलियक का गार्डियन ड्रैगन कडुक है ये। ज़ेप्पल फैमिली सच में दृढ़ निश्चय वाले हैं। फिर जिन नीचे देखता है अपने ही शरीर को जो नीचे गिरा पड़ा हुआ है। जिन बोलता है अंत में हम नाकामयाब रहे। फिर जिनको उसी शख्स की आवाज आती है क्या तुम ये सोच रहे हो कहाँ पर क्या गलत हुआ। शायद से तुम्हें मुरॉन के मौत के बाद खत्म कर देना चाहिए था, और या फिर सही चुनाव ये होता कि नेटिव्स को लेकर यहाँ से भाग जाते। अगर ये दोनों में से नहीं तो शायद से तुम्हें शुरू से ही मदद करना ही नहीं चाहिए था। क्या यही सब फैसले से तुम्हें पछतावा है और तुम्हारे दिमाग में यही घूम रहा है। जिन मुंह लटकाया रहता है बोलता है नहीं, ये मेरा फैसला था, मैं पछता नहीं रहा हूँ। मुझे गुस्सा इस चीज का है कि भले ही मैं मरा, मेरा कमजोर होना और मेरा कुछ काम का नहीं होना ये सब कुछ बदला नहीं। मेरी वजह से सभी लोग, मेरी वजह से क्योंकि मैं कमजोर हूँ और बेवकूफ। फिर जिनको आवाज आती है अच्छा तो फिर इस एहसास को कभी भूलना नहीं। और फिर वो अपनी फिंगर्स को स्नैप करती है। स्नैप करते ही जिन के सामने रोशनी चमकने लगता है और उसके बाद जिन अंधेरों से बाहर आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कुछ भी क्या हो रहा है। फिर उसे आवाज आता है मैं क्लम हूँ, मैं वही हूँ जो उन सभी को शील्ड कर दी थी मिरर में सॉलिड रेड की मदद से। देखते हैं तो गॉड क्लम है जिसका नेटिव वॉरशिप करते हैं और एक बहुत ही बड़े आकार में जिनके सामने खड़ी होकर बोलती रहती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उस लड़के का जिसे सॉलिड रेड ने चुना है। जिनको कुछ भी समझता नहीं, 1 मिनट क्या मतलब है तुम्हारा। क्लम बोलती है 1000 ईयर्स कॉन्ट्रैक्टर, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आज जो हुआ उससे तुम्हें एहसास हो गया होगा, वो रास्ता तुम्हें जो अब से बनाने की जरूरत है और उनका दर्द जिनकी तुम रक्षा नहीं कर सके। जिन समझ नहीं पाता बोलता है मेरे पास कोई शब्द नहीं, क्या मतलब है जब सब कुछ पहले से ही हो गया है तो। क्लम बोलती है नहीं कुछ भी नहीं, चलो बाकी सब चीजें बाहर बात करते हैं और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है। वैसे जिनको कुछ एहसास होता है और वो तुरंत ही होश में आ जाता है। जैसे ही आंखें खुलती है एक झटके में ही उठकर बैठ जाता है, लेकिन उसका सर पकड़ा हुआ रहता है। सर पर हाथ लगाकर बोलता है आखिर में कितनी बार मैं आज इस तरीके से उठा हूँ। फिर उसे एहसास होता है 1 मिनट उठाऊं। उसके मन में यही सवाल चलता है मैं जिंदा कैसे हूँ और उठा कैसे। सीरीज की आवाज आती है क्या तुम अभी जाग गए। तुम्हें ऐसे झटके में देखकर ऐसा लग रहा है मुझे तुम्हें भी अपनी जिंदगी प्यारी है। जिन हैरान ही रहता है, बोलता है मिस सीरीज, और उतने में ही जिन के पीछे से एक हाथ आता है ओए तू। जिन के पीठ पे कस के मारकर बोलता है मुराकान लड़के तुझे तो मैं मारूंगा मौत आने तक, तू वहाँ लेटा हुआ क्यों था बिना जागे, मुझे लगा तू मर गया है। जिन मुराकान को भी देखकर हैरान रहता है, बोलता है मुराकान मुझे यकीन है कडुन ने तुम पर हमला कर दिया था। मुराकान बोलता है कडुन तू अचानक से उस हरामजादे का नाम क्यों ला रहा है बीच में, और कौन किस पे हमला कर दिया। वो कडुन हरामजादा जैसे ही मुझसे नजर मिलाता है पीछे हट जाता है। फिर टेलेरिस आकर बोलती है तुम आखिर में उठ गए। सच बोलूं तो मैं सोच रही थी ऐसा करने के लिए तुम किस पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन किसने सोचा होगा तुम किसी गॉड को नीचे बुलाओगे। जिन समझता नहीं एक गॉड किस चीज के बारे में आप बात कर रही हो। मुराकान बोलता है क्या तूने ऐसा किया बिना कुछ जाने। प्रीस्टेस्ट ने गॉड को अपने शरीर में अवतरित किया। कोजेक शिप की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है और वो कोई साधारण गॉड नहीं है। जैसे ही प्रीस्टेस्ट के शरीर में अवतरित हुई कोजेक को तबाह कर दी। मुझे पता नहीं गॉड ने क्या किया, लेकिन वो व्हाइट नाइट्स कुछ भी कर नहीं पाए। और उससे भी बड़ी बात ये इन्फिनिट मैजिक पावर और ये बैरियर। मुझे पता नहीं ये कौन है, लेकिन इतना पता है ये कोई फालतू गॉड नहीं है। मुझे कुछ भी याद नहीं है इन सब के बारे में। क्लम को बोलता है हे गॉड। क्लम देखती है। मुराकान बोलता है अब जब बच्चा जाग गया है तो चीजें समझाना शुरू करो। तुम योजना क्या बना रही हो। और ये प्रीस्टेस्ट लाउसा का शरीर है, उसके अंदर क्लम गॉड है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है और करंट चैप्टर है अभी 87, तो 13 चैप्टर्स में खत्म हो जाएगा पहला सीजन। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में।